हेलो एनमे फैंस। तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एसेन स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में, डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक बंदा आता है और सीक्रेट पुलिस को एक खबर देता है कि बस नंबर 3 हमें मिल गई है, इसलिए जब तक हम उसे फ्री नहीं कर लेते तब तक बस नंबर 2 पर ऐसा कोई भी जल्दबाजी वाला एक्शन ना लिया जाए। ये सुन के वो ऑफिसर थोड़ा गुस्सा होता है और वो बस के अंदर देखने की कोशिश करता है। इसके बाद बस के अंदर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स डरे हुए होते हैं। बिली कहता है अगर तुम लोग को वॉशरूम यूज करना ही है तो झाड़ियों में चले जाओ, बस याद रखना कि भागने की कोशिश मत करना। डैमियन का फ्रेंड कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, जब तक डैमियन यहाँ है मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद बिली उसे बस से बाहर लाता है। एक ऑफिसर कहता है क्या हम इसे यहीं नहीं खत्म कर सकते, लेकिन दूसरा ऑफिसर कहता है अगर ऐसा करना ही होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बैकी के डैड भी आ जाते हैं, जो कि बैकी के लिए परेशान होकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है। तभी पीछे से प्रोफेसर हैंडरसन आते हैं। मार्था उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर हैंडरसन कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो मुझे तो यहाँ होना ही पड़ेगा ना। मार्था कहती है लेकिन तुम्हारे यहाँ होने पर भी तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मार्था उससे पूछती है कि बच्चों का क्या हाल है, जिस पर हैंडरसन कहता है कि चीजें अभी भी वैसी ही हैं, बस सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी इसका वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा से बस के अंदर देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स की मन की बातें सुनकर आने को दोबारा से चक्कर आने लगते हैं। बिल्ली बस से बाहर जाकर पूछता है कि हमारे काम में इतनी देरी क्यों हो रही है, जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा काम अभी अंडर प्रोसेस में है, पेपर वर्क अभी चल रहा है, इसलिए अभी के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बिली से कहते हैं कि अभी के लिए स्टूडेंट्स को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उनके लिए हमें खाना और पानी भेजने दो। जिस पर बिली भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि खाना और पानी लेकर केवल एक ही इंसान बस के अंदर आएगा और वो पुलिस वाला नहीं होगा, स्कूल में से ही किसी को भेज दो। ये सुनकर बैकी के डैड सोचते हैं अपने बढ़िया मास्टर शेफ को भेजते हैं, वो मस्त खाना बना देगा। मार्था कहती है पागल हो गए हो क्या, ये कोई पिकनिक नहीं है। वो ऑफिसर से कहती है कि गाड़ी में खाना और पानी दोनों ही है, आप उसको बस के अंदर भिजवा दीजिए। पुलिस वाले जैसे ही भेस बदलकर अंदर जाने की सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और कहते हैं अगर आपको पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए खाना लेकर मैं जाता हूँ। जिसके बाद बिली उसकी तलाशी लेकर उसे अंदर भेज देता है। स्टूडेंट्स हैंडरसन को देखकर काफी खुश होते हैं। हैंडरसन सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है तुम ईडन एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, इसलिए तुम्हें ऐसी सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। प्रोफेसर दूसरे टीचर को देख लेते हैं जो कि ठीक नहीं लग रहे थे। प्रोफेसर बिली से उसे हॉस्पिटल भिजवाने के लिए कहते हैं, जिस पर बिली कहता है तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रोफेसर उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं इसकी जगह ले लूं तो शायद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिली उसकी बात मान लेता है और दूसरे टीचर को बाहर भेजकर उसकी जगह प्रोफेसर को अंदर बिठा देता है। डायमंड और आनिया के गले पर बॉक्स को देखकर हैंडरसन घबरा जाता है और सोचता है ये तो बहुत निर्दय है। हैंडरसन कहता है शायद अभी की सिचुएशन देखकर तुम लोग को भूख ना लगी हो, लेकिन एनर्जी के लिए तुम लोग ये खाना खा लो। लेकिन आनिया को इतना नॉर्मली खाना खाते हुए देखकर प्रोफेसर भी चौंक जाते हैं और सोचते हैं तो क्या ये सच में इतनी बहादुर है। बैकी अपने खाने को देखकर समझ जाती है कि ये उसी की कंपनी का खाना है और उसके डैड भी यहीं आसपास होंगे। आनिया कहती है अच्छा है तुम्हारे डैड भी यहाँ है, वो ये सब चीजें एक बार में ही खत्म कर सकते हैं। जिस पर डैमियन कहता है अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो ना, इसके साथ साथ हमारा खेल भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर हैंडरसन बिली से पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिस पर वो कहता है कि एक है। हैंडरसन कहता है अगर तुम खुद एक पेरेंट हो तो इन बच्चों को इन सब में क्यों घसीट रहे हो, इसमें इनकी क्या गलती है, इन्हें वापस इनके पेरेंट्स के पास छोड़ दो। जिस पर बिली कहता है मेरी एक बेटी थी जो कि सरकार की वजह से अब नहीं रही। ये सुनकर प्रोफेसर भी शॉक होते हैं। बिली उसे बताता है कि वो भी हम में से एक थी। आप एक टीचर हो तो आपको तो पता ही होगा कि रेड सर्कस सिर्फ एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो कि इक्वालिटी और फ्रीडम को प्रमोट करता था। हम सिर्फ कमजोर लोगों के लिए आवाज उठाते थे, हम बस सम्मान के लिए आंदोलन करते थे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन सरकार ने हमें हिंसा से दबाने की कोशिश करी, इसलिए मैं भी वही कर रहा हूँ जो उन्होंने हमारे साथ किया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी टायर का निशानों का पीछा करते हुए एक सुनसान से वेयर हाउस में पहुंच जाता है। वो पाइप पर चढ़ के जब खिड़की से अंदर देखता है तो उसे वो स्कूल बस मिल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें बिली का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी बेटी को आंदोलन के लिए रोक रहा होता है। उसकी बेटी बिडी कहती है कि हम कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, हम सिर्फ सही तरीकों से सच के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं सरकार के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है और कल तुम्हारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स भी पकड़े गए थे। जिस पर बिडी कहती है लेकिन मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया कि जिससे मैं डर जाऊं, मैं इन चीजों से घबराने नहीं वाली, बल्कि मुझे इस चीज से ज्यादा डर लगता है कि मैं ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ मैं गलत को गलत भी नहीं कह सकती। यहाँ बहुत से लोग हैं जो सरकार की वजह से बहुत परेशान हैं, मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर बिली कहता है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती, ये चीजें बहुत खतरनाक है। जिस पर बिली गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर आप भी उनके साथ हैं तो आप भी मेरे दुश्मन हैं। जिस पर बिली कहता है कि अगर अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ तो शायद मैं तुम्हारा दुश्मन ही हूँ। ये सुनकर बिली वहां से चली जाती है। जिसके कुछ टाइम
टाइम बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर वो बहुत हैरान और दुखी होता है। एक आदमी उसे छुपने की सलाह देता है और कहता है कि सर्कस इसका इंतजाम कर देगा। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ये सारी बैक स्टोरी आनिया भी अपने मन में सुन लेती है। बस ड्राइवर गुस्से में कहता है, हम यहाँ कितनी देर तक ऐसे ही फंसे रहेंगे, बस नंबर 3 का यूज करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिस पर बिली कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी के लिए हमें उन्हें सीक्रेट रखना पड़ेगा। उस बस के स्टूडेंट्स अभी के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से वेयर हाउस पर आते हैं, जहाँ सीक्रेट पुलिस देख रही होती है कि कितने टारगेट हैं। एक ऑफिसर कहता है, जब सब लोग बस से थोड़ा दूर हो जाएंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। वो कहता है कि दाढ़ी वाला बंदा ही उनका लीडर है, इसलिए उन्हें कोई भी मौका मत देना बाहर कांटेक्ट करने का। जिसके बाद सभी टीम्स रेडी होती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है अंदर गैस फेंक दी जाती है, जिसके बाद सभी पुलिस वाले उन लोगों को एक एक करके रास्ते से हटा देते हैं। यूरी जैसे ही बॉस को पकड़ने के लिए जाता है तो बॉस उस पर हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है, लेकिन तब भी वो उसे बेहोश करके उसे पकड़ लेता है। और इसी के साथ सीक्रेट पुलिस का ये मिशन कामयाब रहता है। और इसके बाद सीक्रेट पुलिस वाले यूरी का इलाज करते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब है, आखिर उस बेवकूफ बच्ची के लिए मुझे कितना झेलना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ इसकी खबर सीक्रेट पुलिस वाले ऑफिसर को मिल जाती है कि बस नंबर 2 अब फ्री हो चुकी है। इसी के साथ पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर दिया जाता है कि आगे की सिचुएशन अब सीक्रेट पुलिस वाले हैंडल करेंगे। जिस पर सीक्रेट पुलिस ऑफिसर कहता है, हम इसे जल्द ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कम से कम इसे शांति से निपटाने का ट्राई करेंगे। इसके बाद सीक्रेट पुलिस वाले बस के बाहर से अनाउंस करते हैं कि बिली के दूसरे साथियों के साथ क्या होगा और बस नंबर 3 अब आजाद है। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया है, इसलिए अगर तुम्हें भी अपने साथियों के पास नहीं जाना है तो सरेंडर कर दो और हम जल्द ही तुम्हारे पेपियर वाले लोगों को भी पकड़ लेंगे। ऑफिसर उन्हें सरेंडर करने के लिए सुबह तक का टाइम देता है। ये सुनकर बस के अंदर हड़कंप मच जाता है। बिली और बस ड्राइवर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बिली शांति से कहता है, तो क्या हमारा प्लान फेल हो गया? जिस पर बस ड्राइवर वो लड़की गुस्से में कहते हैं कि अभी हार मत मानो, हमें अपने लोगों को बचाना ही होगा और तुम्हारी बेटी का भी बदला लेना होगा। ये सब देखकर बस ड्राइवर सोचता है कि अब बिली पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे ये चीजें अपने हाथों में लेनी होगी। इसलिए इससे बचने के लिए जो मैंने प्लान किया था मैं वही करूंगा। बस ड्राइवर की ये बातें सुनकर आनिया हैरान हो जाती है और डर जाती है। जिसके साथ साथ आनिया को एक और आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी पुलिस वाले अपनी पूरी तैयारी में हैं। वो सुबह तक का इंतजार नहीं करने वाले, वो सब रात में ही निपटाने का सोच रहे हैं। पुलिस ऑफिसर भी उससे यही पूछता है कि तुमने तो सुबह तक का टाइम दिया था, उसका क्या? जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है, तुम्हें सच में लगता है वो हमारी बात मानेंगे? हम तो रात भर में ही सब कुछ खत्म करने की सोच रहे हैं। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जितना हो सके उतना कम नुकसान होना चाहिए और बिली स्क्वायर को भी अच्छे से सही सलामत पकड़ना, बाकी तुम लोग देख लेना। आनिया ये सारी बातें सुन लेती है और वो डर जाती है। वो सोचती है कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो उठकर बिली के पास जाने लगती है। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि आनिया के इतने लेट होने की वजह से योर परेशान होकर स्कूल वालों से फोन करके उसके बारे में पूछती है, जिस पर स्कूल वाले उसे ट्रिप का बहाना बनाकर उसे शांत कर देते हैं। योर के फोन रखने के बाद ही उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो दूसरे स्टूडेंट की मॉम को कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आज की ट्रिप तो कैंसिल हो गई थी और स्टूडेंट्स भी जल्दी घर आ गए थे। ये सुनकर योर डर जाती है। दोबारा से बस में आते हैं, जिस पर बिली उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? आनिया उसके पास जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे क्या बोलना चाहिए। वो सोचती है कि इन्हें बाहर की सिचुएशन के बारे में बता दूं क्या, लेकिन आगे का सोचकर वो डर जाती है। तभी वो उनसे खाना मांगती है और कहती है, मुझे अभी भूख लगी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर तो अपने मन में सोचते हैं, क्या सच में इतनी फौलादी है, इतनी बहादुर कैसे? बिली कहता है, चुपचाप अपनी सीट पर चली जाओ वरना। आनिया कहती है, मुझे इस खिलौने जैसे डब्बे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि मुझे इस चीज से डर लगता है कि मैं ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ मैं सही को सही भी नहीं कह सकती। आनिया सेम वही बात बोलती है जो कि बिली की बेटी ने कही थी। ये सुनकर बिली हैरान हो जाता है और उसे अपनी बेटी दिखने लगती है। आनिया उसकी बेटी के सेम वर्ड्स को सुनकर बिली डर जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो उसके कॉलर बॉक्स को निकाल के उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और सोचता है कि मैं इसके सामने ये सब नहीं कर सकता। आनिया ये सुन लेती है और सोचती है, तो ये मेरे सामने बुरे काम नहीं कर सकता, इसलिए वो चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बिली हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती? आखिर तुम्हारे जैसे अमीर लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, इसलिए बस से उतर जाओ। आनिया उसकी बात नहीं मानती और चिल्लाकर कहती है कि मुझे खाना दो। ये सुनकर बिली हैरान हो जाता है और सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके घर पर इसे खाना नहीं मिलता होगा, शायद इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी इसे खाने की ज्यादा पड़ी है। आनिया ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसे शर्म आने लगती है। तभी वो सोचता है, क्या ये सब लोग भी ऐसे ही हैं? डेस्मंड फैमिली भी? आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या जब मैं देश के बाहर था तब ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी
इकोनॉमी इतनी गिर गई कि बच्चों को सही से खाना भी नहीं मिल रहा, शायद इसलिए ये ऐसा कर रही है। बिली उससे पूछता है तुम खाने के लिए इतनी बेसब्र क्यों हो, जिस पर आन्या एकदम ही ब्लैंक होकर सोचती है और कहती है कि मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ कोई भी बच्चा भूखा ना रहे और रोए ना। ये सुनकर बिली और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये ऐसा कैसे सोच सकती है, ये तो खुद बच्ची है। बिली सोचता है क्या इसमें भी मेरी गलती है जो मैंने इन्हें इतना बुरा समझ लिया। बस ड्राइवर भी गुस्सा होने लगता है क्योंकि बिली उसकी बात नहीं सुनता। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन आन्या को बचाने के लिए हेंडरसन आगे आ जाता है। बिली सोचता है क्या मैं सच में इतना गलत था, मैं कैसे भूल गया उस बात को। और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो अपनी बेटी पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो पड़ोस की बिल्लियों के खाने के बीच में घुस गई थी, जिस पर उसकी बेटी कहती है मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बड़ी बिल्लियों की वजह से छोटी बिल्लियों को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बस उन्हें बराबर करके खाना दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये चोट लग गई। जिस पर बिली कहता है ये तो आम बात है, सर्वाइवल में हमेशा ताकतवर ही आखिर तक जिंदा रहता है। उसकी बेटी कहती है मैं जानती हूँ कि मुझे उनके बीच में नहीं घुसना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे किसी को भी भूखा और रोते हुए नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर बिली खुश होता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसने अपना ही खाना बिल्लियों को खिला दिया। वो कहता है अब हम क्या खाएंगे। उसकी बेटी उससे कहती है अब शिकायत मत करिए, आपने ही मुझे ये सब सिखाया है कि लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए, कैसे एक दानी बना जाता है। आपके सिखाने की वजह से मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ। ये फ्लैशबैक देखकर बिली इमोशनल हो जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और सोचता है मैं ये सब नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता कि मैंने ये सब शुरू क्यों किया था। आन्या भी उसकी मन की बातें सुन लेती है। बिली सभी चीजें और बस ड्राइवर का बैग लेकर बाहर चला जाता है और सोचता है मैं हमेशा से जानता था कि रेड सर्कस के ये तरीके कितने गलत थे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें रोक नहीं पाया। मैं एक बार अपनी बेटी को जरूर खो चुका हूँ, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता, मैं बस उसका एक अच्छा पिता बनकर रहना चाहता हूँ। इसी के साथ वो सारी चीजें पुलिस के सामने डाल देता है और सरेंडर कर देता है। ये देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। बस के अंदर भी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन क्यों। उसके साथ ही उसे अंदर आने के लिए कहते हैं लेकिन बिली उनकी बात नहीं मानता। वो पुलिस से कहता है ये सब मेरा प्लान था और ये दोनों बस मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। ये देखकर बस ड्राइवर गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत पंचर बस को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ाता है, लेकिन पुलिस वैन उसे रोक लेती है। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, इसलिए वो आन्या को उठाकर बस के बाहर भागने लगता है। लेकिन तभी मार्था आती है और बस ड्राइवर को बेहोश करके उसे बचा लेती है। इसके बाद पुलिस सभी को पकड़ने का काम शुरू कर देती है और सिचुएशन ठीक होने लगती है। इसके बाद अगले एपिसोड के लिए हमें दिखाया जाता है कि आन्या और उसके दोस्तों को स्टेला स्टार मिल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।